नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारतीय, सहयोगी आरती हमारे साथ है। भारत मित्र के पीछे का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब हम दोनों बढ़िया नौकरी कर रहे थे, ठीक 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी। लोग बोलते थे, अरे अरे आप लोग तो दिख रहे हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज होती थी। लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। क्यों? हम वहां पर बंधे हुए थे। वहां पर हमें मालिकों के हिसाब से खबरें चलानी होती थी। लेकिन अब हम खुद मालिक हैं और हम अपने हिसाब से खबरें चलाते हैं। जिन खबरों को हम माइक उठा करके और फलाना नेता का इंटरव्यू, फलाना नेता का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा हमसे, तो हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं जिन खबरों को कहीं तवज्जो नहीं मिलती, हम उन खबरों को पकड़ते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आरती और हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं किस बात को लेकर। रामगढ़ में अरगड्डा है। अरगड्डा में झारखंड इस्पात कंपनी है। इस इस्पात कंपनी में एक बॉयलर फट गया है सुबह। बॉयलर फटने से, बॉयलर में टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है उस बॉयलर का टेम्परेचर। क्योंकि इस कंपनी का नाम है झारखंड इस्पात, तो इस झारखंड इस्पात में ये जो बॉयलर होता है, इस बॉयलर में बॉक्साइट को गलाया जाता है, जो प्यूरिफाइड होता है Al2O3 या जो भी होता है बॉक्स, क्योंकि वो जो होता है स्टील जिससे बनता है, फेरस ऑक्साइड, तो उसको गलाया जाता है। बिल्कुल। तो जब उसको गलाया जाता है तो वो सोचिएगा कितना ज्यादा और सोचिए टेम्परेचर कि वो होता है। कुछ भी गया तो वो फिर उसकी हालत क्या कुछ होगी बच इतने नहीं रहा। टेम्परेचर में। तो जाहिर सी बात है, इतना टेम्परेचर जहां पर है तो उस कंपनी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध होने चाहिए। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि बॉयलर फट गया, 9 मजदूर घायल हो गए, जल गए। तुरंत मजदूर हाय तौबा मच गई। लेकिन उस कंपनी में एक एम्बुलेंस तक नहीं था कि मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा सके। लगभग 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के मोटरसाइकिल से मजदूरों को लाद करके, वो तड़प रहे हैं, मोटरसाइकिल से लाद करके और प्राइवेट कार से लाद करके और उनको रामगढ़ का होप अस्पताल भेजा गया। होप अस्पताल से 2 मजदूरों को, चूंकि बहुत ज्यादा जल गए थे वो, तो रांची के देवकमल अस्पताल भेजा गया। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख लीजिए, बहुत डरावनी तस्वीरें, और इससे जुड़े कुछ बयान भी है, जो बयान आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देख लिया आपने। अब रामगढ़ के अरगड्डा और मांडू और वो जो इलाका है, मांडू का वो जो इलाका है जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ अक्सर ऊंचाई से गिर के मजदूर की मौत हो जाती है, घायल हो जाता है। गाड़ी के नीचे आकर के मजदूर की मौत हो जाती है, घायल, मतलब काम के दौरान अक्सर हादसे होते रहते हैं। अब इन कंपनी वालों ने क्या किया है कि अब ठेका मजदूर है, तो इसीलिए इनको बहुत कुछ करना नहीं है। आपने बहुत बवाल कर दिया तो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख मुआवजा दे दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन मेरा सवाल आरती ये है, श्रम विभाग होता है, श्रम विभाग के मंत्री होते हैं, हर जिले में श्रम के एक कमिश्नर होता है, लेबर कमिश्नर बिल्कुल होता है, होते हैं, हाँ। होते हैं ना। लेबर विभाग पूरा एक विभाग होता है जिनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है। उनका काम क्या है? बेसिक ये है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैं, आप देखते हैं पोचाड़ा जो पेंट होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से लटक करके और पेंट कर रहे हैं। मतलब अगर वो रस्सी टूटी, सोचिए खत्म, क्या, हाँ। एक परिवार खत्म। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? 10,000 ठेकेदार मुआवजा दे देगा, 5 लाख मुआवजा दे देगा। एक जान की कीमत क्या क्या यही होती है। आप इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं, आप देख लीजिए, आदित्यपुर, आदित्यपुर में इंडस्ट्रियल इलाका है, और आप देख लीजिए ये जो रामगढ़ वाला इलाका, आपको हर दूसरे तीसरे दिन खबर मिलेगी कि यहाँ पर मजदूरों ने बवाल कर दिया, हादसा हो गया। और तीसरा फिर धनबाद। इन तीनों जगहों पर यही होता है। तो क्या मजदूरों की जान की कीमत कुछ भी नहीं? अच्छा, सबसे गजब चीज ये है, लेबर लॉज को लेकर के काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन, और तनख्वाह बढ़ाने को लेकर के काला बिल्ला लगा, लेकिन मजदूरों की सिक्योरिटी को लेकर के कभी कोई धरना नहीं होता है, कोई प्रदर्शन नहीं होता है। जबकि नियम है, माथे में हेलमेट होना चाहिए, पैर में इंडस्ट्रियल लेवल के जूते होने चाहिए। अगर आप उस टेम्परेचर में कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर से बचने के लिए आपके ऊपर एक जैकेट होनी चाहिए जो कि उस टेम्परेचर को रोकता है। तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। वो जो बॉयलर है, उस बॉयलर के फटने का कारण ये है कि उसमें सिल्ट जमा हो जाता है। उस बॉयलर को रेगुलर आपको इंस्पेक्ट करवाने की कुछ नहीं होता है, तभी तो ये सब हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों को देखेगा कौन? दो बड़ी चीजें। सबसे पहले तो ये कि ये इतने सारे जो नाम गिनाए, चाहे आदित्यपुर ले लीजिए आप, या फिर धनबाद ले लीजिए आप, या फिर रामगढ़ ले लीजिए आप, बीएसएल कैसे भूल सकते हैं। सबसे ज्यादा हादसे अगर अभी आप पिछले 1 साल में देखेंगे, बीएसएल में कितने हादसे हो गए, कितने मजदूरों ने जान गंवा दी। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई मतलब मजदूरों ने लापरवाही की, नहीं, वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट सही नहीं था। चाहे वो कंपनी का मेंटेनेंस हो, या फिर मजदूरों को जो सिक्योरिटी के लिए, जितनी भी सेफ्टी के लिए जितनी चीजें दी जाती हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ, और शायद बाकी कंपनियों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। आप देखिए, ये बहुत कम, आप रेयर सुनेंगे कि टाटा कंपनीज में कुछ ऐसे बड़े हादसे हुए हों।
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे रिश्तेदार टाटा कंपनी से जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे लोग मतलब मेरे रिश्तेदार हैं जो टाटा कंपनी में बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन वहां पर जब साथ बैठते हैं तो बातचीत होती है। मेरे यहाँ मेरे एक हैं रिश्तेदार, वो मेटलर्जिकल इंजीनियर है। वो सोचिए कि उन्होंने एक दिन वो सेफ्टी वाला जो बूट होता है वो नहीं पहना था, वो नॉर्मल शूज जो होता है वो पहन के चले गए। और टाटा कंपनी में हर हफ्ते चेकिंग होती है कि क्या जो जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, क्या वो सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और उस दिन उन्हें पेनाल्टी भरना पड़ा। आप ये शूज पहन के क्यों आए हैं? आपको कंपनी ने अगर शूज दिया है तो आप फिर वो शूज क्यों नहीं पहने, आपने वो जूते क्यों नहीं पहने, ये नॉर्मल जूता क्यों पहन कर आए? और उन्होंने पेनाल्टी भरा। ये होती है कंपनी, और ये होती है कंपनी के लिए जो नियम बनाए जाते हैं। तो इससे समझिए ना, ये बॉयलर फटने से हादसे हो गए, चलिए एक बार ये भी मानते हैं कि वहां लापरवाही हुई, हादसा हो गया, लेकिन कंपनी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है कि वहां पर इतना ऐसा काम चल रहा है जहां पर भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं, और आपकी कंपनी में एक एम्बुलेंस नहीं है, तड़प रहे हैं मजदूर, घायल है मजदूर, और आप मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने लायक नहीं है। दूसरी चीज ये कि अब इस वक्त आप देखिए, नए श्रम कोड लागू किए गए हैं जिसका विरोध हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है कि इस नए लेबर कोड में क्या है, मजदूरों का शोषण होगा। हर बार मजदूरों के हक के लिए जो यूनियन होते हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन क्या कभी भी इस बात पर किसी ने फोकस किया है, किसी ने इस बात की चर्चा की है कि मजदूरों की जान कैसे बचाई जाएगी? मजदूरों को ऐसे बॉयलर फटने के वक्त कौन जिम्मेदार होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ये तय की जाएगी। क्या जो नए 4 लेबर कोड आए उसमें इन चीजों का भी जिक्र है कि क्या वहां पर? और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ना भारती, वो आउटसोर्सिंग है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग खत्म हो जाएगी। आप ठेकेदार को दे देते हैं, ठेकेदार मजदूर लेकर आते हैं, उसके बाद कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ठेकेदार किस मजदूर को लेकर आ रहा है, उसके लिए क्या नियम कानून है, उसे सेफ्टी बूट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उसे सेफ्टी यूनिफॉर्म्स दिए जा रहे हैं कि नहीं, या फिर जो जहां पर काम चल रहा है वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी को सिर्फ अपना काम चाहिए और वो ठेकेदार को दे दिया जाता है। ठेकेदार मजदूर लेकर आता है और जब मजदूर की मौत होती है, लाख 2 लाख 5 लाख देकर सल्टा दिया जाता है। कईयों को तो ये भी नसीब नहीं होता है, कईयों के लिए तो ये कह दिया जाता है कि खुद हादसे का शिकार हो गया तो कंपनी इसमें मुआवजा नहीं दे सकती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आउटसोर्सिंग है। और जिस दिन आउटसोर्सिंग बंद होगी, जिस दिन लिस्टिंग होगी मजदूरों की, उस दिन समझ में आएगा कि वाकई जिन मजदूरों को लाया जा रहा है उनके लिए ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने मैंडेटरी हैं। अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, अगर कुछ होता है, तो फिर पीड़ित के पूरे परिवार जो आश्रित हैं उनकी जिम्मेवारी कंपनी की होगी, उस ठेकेदार की होगी। आप देखिएगा उस दिन ऐसे हादसे होना बंद हो जाएंगे, उस दिन इस तरह की लापरवाहियां बंद हो जाएंगी, और उस दिन कोई भी मजदूर इस तरह घर से नहीं निकलेगा कि पता नहीं आज मैं कंपनी जा रहा हूं तो देर शाम के बाद मैं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तो ये लापरवाही, इस पर लगाम लगाएगा कौन? क्या सरकारें जो हैं उनको 25 सालों से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, क्या किसी सरकार को ये पता नहीं कि मजदूर किस हालात में काम कर रहे हैं वहां पे? 25 सालों में क्या किसी ने ये तस्दीक नहीं की कि ऐसी जो कंपनियां हैं जहां पर हादसों की लिस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना एक बार चेक इन किया जाए कि आखिर है क्या वजह यहाँ पर? किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप कितने मामलों में देखते हैं कि प्रशासन खुद मौके पर पहुंचता है? ये जो आप सोचिए, औचक निरीक्षण नाम की एक चीज होती है, वही, हाँ, लेबर विभाग के अधिकारियों का आप कभी नहीं देखेंगे कि वो किसी कंपनी का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, मजदूर के मरने के बाद कई राजनीतिक पार्टियां वो गेट में शव रख करके गेट जाम करती हैं करती, लेकिन यही राजनीतिक पार्टियां मजदूरों की सिक्योरिटी के लिए कभी आवाज नहीं उठाती। वो भी चाहती हैं कि मजदूर मरे तो उसके बाद हमारी राजनीति चमके। और फैक्ट यही है, आप किसी भी लेबर के जो यूनियन होते हैं उन यूनियनों को कभी नहीं देखिएगा वो धरना दे रहे हैं कि नहीं नहीं मजदूरों की सुरक्षा की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूरों को जो है हेलमेट नहीं दिया जा रहा है, जूता नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए वो कभी धरना प्रदर्शन नहीं, वो मरने के बाद धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मजदूर मरे,
मजदूर मरे तब उनकी रोजी रोटी चमके। मजदूर मरने के बाद जितना उग्र प्रदर्शन होगा उतना मजबूत लेबर अच्छा यूनियन। मुझे ये बताइए भारती, एक जनप्रतिनिधि के पास, चलिए अभी विभाग को साइड रखते हैं, अभी जिम्मेदार अधिकारियों को साइड रखते हैं, लेकिन यही मजदूर, यही तबका जो होता है, ये बड़ी उम्मीदों के साथ अपने जनप्रतिनिधि का चयन करता है। जब एक शख्स घर घर जाकर वोट मांग सकता है, उसके पास इतनी शक्तियां होती है कि वो कभी भी किसी भी कंपनी के रेगुलेटरी बोर्ड से सवाल पूछ सकता है कि क्या है आपके रेगुलेशंस। वो वहां पर जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है कि क्या वाकई, जब आप मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, लोगों से ये कहते हैं कि मजदूरों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो मजदूर जहां काम करते हैं, क्या कभी कोई जनप्रतिनिधि वहां जाकर ये इंस्पेक्ट करता है क्या कि मजदूर किस हालत में काम कर रहे हैं? जिन मजदूरों ने आपको वोट दिया, जिन मजदूरों की उम्मीदें आशाएं आपसे बंधी थी, क्या आप कभी उनका हाल लेने पहुंचते भी हैं कि अगर वो वहां काम कर रहे हैं, क्या वाकई वहां पर सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं? कई बार 90% आप लिस्ट निकाल लीजिए और मैं दावे के साथ कहती हूं 90% हादसों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कंपनियां होती हैं। वहां के सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते, वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते। इतना केयरलेसनेस है, इतनी लापरवाही है, जिसकी वजह से मजदूरों की मौत होती है, कर्मचारियों की जानें जाती हैं। लेकिन इसका इंस्पेक्ट ना तो कोई जनप्रतिनिधि करता है और ना ही जो कुर्सी पर जो बाबू साहब लोग बैठे हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है ना, उनको तो खैर पैसा गिनने वसूली करने से, सबको मत गिनिए लेकिन मैक्सिमम यही है, उनको इससे फुर्सत नहीं है, तो भाई वो क्या इंस्पेक्ट करेंगे? और वैसे भी आम आदमी, ये जो निचला तबका होता है ना, ऐसे राज्यों में इनका जन्म सिर्फ ऐसे ही मरने के लिए होता है, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं होता। उनकी याद तब आती है लोगों को जब चुनाव आते हैं, और तब ये लोग भगवान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपका काम तमाम है। आप बॉयलर फटने से मर जाइए, कंपनी की ऊंची मीनारों से गिरकर मर जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी के काम के नहीं रहते हैं। यही सच है। सच है। तो कुल मिलाकर के अपडेट यही है कि रामगढ़ में 9 लोग बॉयलर फटने से, झारखंड इस्पात कंपनी है जिसका बॉयलर फट गया, जिससे 9 लोग गंभीर रूप से जल गए। इसमें 2 का इलाज रांची में चल रहा है। बस भगवान से मनाइए कि ये लोग जिंदा रहें, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। नमस्कार, जोहार।